Good morning, class. So, in previous class, I have explained you about the principal quantum number, that is n. It can be 1, 2. All right. So, next quantum number is azimuthal quantum number, that is L. Its value is 0 to n minus 1. Next quantum number is magnetic quantum number. So let's see about the magnetic quantum number ML, that is its value is plus L2 minus L. Alright, next quantum number is MS, that is spin quantum number. Today I am going to explain you about spin quantum number and principles related to filling of orbitals. Alright, magnetic spin quantum number means अगर हम मैग्नेट की प्रेजेंस में वो किस तरीके की स्पिन को शो करते हैं, ठीक है। हर एक इलेक्ट्रॉन किसकी तरह बिहेव करता है, एज अ टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो वहां पर मैग्नेटिक स्पिन कुछ इंट्रैक्शन शो करता है। तो वो क्या होता है, मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर हर किसी के लिए सिर्फ प्लस हाफ पॉसिबल है एंड माइनस हाफ पॉसिबल है। ऑलराइट, सो प्लस हाफ एंड माइनस हाफ का क्या मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन जब मैं इसमें फिल करूंगी तो उसकी स्पिन इस तरीके से पॉसिबल है कि वो ऊपर की तरफ फ्लाई करे। इस स्पिन को बोला जाता है दैट इज प्लस हाफ स्पिन। ऑलराइट, अगर मैं इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ वो अलाइन हो गया है तो इस स्पिन को बोला जाता है माइनस हाफ स्पिन। कभी भी दो इलेक्ट्रॉन इस फॉर्म में नहीं आ सकते हैं एक ही शेल के अंदर। अगर वो एक शेल में आ रहे हैं तो एक दूसरे के एंटी पैरेलल में आएंगे, ठीक है। तो एस के अंदर पॉसिबल कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जा सकते हैं, जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2। ऐसे ही पी के अंदर हम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 6। तो ओवरऑल कितने पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स फिल हो पा रहे हैं, 6 पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स फिल हो पा रहे हैं। ऑलराइट, अगर हम डी के लिए कैलकुलेट करेंगे, डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हो पाएंगे बताओ। सो डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो पाएंगे। और इसी तरीके से अगर हम एफ के लिए कैलकुलेट करेंगे तो एफ के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करे जा सकते हैं, दैट इज वी कैन फिल ओनली 14 इलेक्ट्रॉन्स इन एफ ऑर्बिटल। सो सबसे पहले हमने देखा एन के लिए पॉसिबल वैल्यूज 1 2 3 कुछ भी हो सकती हैं, दैट इज नोन एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फिर हमने देखा एल मीन्स एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसके लिए पॉसिबल वैल्यूज क्या है, n माइनस 1 टू 0। ऑलराइट, यहां से हमें किसका पता चलता है, एस पी डी एफ का पता चलता है। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको ML से डिनोट किया जाता है, L सबस्क्रिप्ट में लिखा जाता है। ML के लिए पॉसिबल वैल्यूज मैंने क्या बताई हैं, प्लस माइनस से L तक।
Alright, next is ms. ms is magnetic spin quantum number. ये क्या पॉसिबल है? दैट इज प्लस हाफ एंड माइनस हाफ. जस्ट ये ही पॉसिबल है और कोई चीज पॉसिबल नहीं है इसके अंदर. ओके सो ये रहा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की क्या कितनी वैल्यूज आएंगी वो हम और किससे कैलकुलेट कर सकते हैं? 2l+1 के फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं. लाइक अगर मैंने चेक करा p के अंदर कितनी पॉसिबल वैल्यूज आ रही थी, फर्दर स्प्लिटिंग कितनी पॉसिबल थी? 3 पॉसिबल थी. तो वो कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है? 2l+1 के फॉर्मूले से भी कैलकुलेट किया जा सकता है. लाइक 2 p के लिए l की वैल्यू क्या हो जाती है? 1 एंड +1. इसको सॉल्व करेंगे 2 1 जा 2 +1 दैट इज इक्वल्स टू 3. तो इससे भी आंसर क्या आ रहा है? 3 आ रहा है. ठीक है, फिर हमने देखा कि ml के लिए पॉसिबल वैल्यूज क्या है? ±1 तक की पॉसिबल वैल्यूज है और वी कैन से ±l तक की पॉसिबल वैल्यूज है. सो L बेसिकली सबशेल्स होते हैं और ml क्या हो सकता है? सब ऑर्बिटल्स हो सकते हैं. नेक्स्ट इज स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर भी बोल सकते हैं. ms से इसको डिनोट किया जाता है. प्लस हाफ एंड माइनस हाफ ही पॉसिबल है. प्लस हाफ के लिए ऊपर का साइन यूज करेंगे, माइनस हाफ के लिए डाउन स्पिन का यूज करते हैं. Alright, let's see question. What is the total number of orbitals associated with the principal quantum number 3? अब यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है? टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पूछी गई है. कितनी ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड है विथ 3 से. तो क्या कैलकुलेट करना है? हमें L कैलकुलेट करना है. L के लिए वैल्यूज क्या थी? n-1 that is 3 -1. आंसर क्या आ जाएगा? 2. तो 2 के लिए क्या क्या पॉसिबल होता है? S, P एंड D. अब S के अंदर हमने देखा कितनी पॉसिबल वैल्यूज आ रही थी? 1. P के लिए 3 एंड D के अंदर कितनी पॉसिबल वैल्यूज आ रही थी? 5. तो ओवरऑल 9 ऑर्बिटल्स इससे एसोसिएटेड है. मैंने बताया था नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैलकुलेट करने के लिए एक सिंपल फॉर्मूला भी होता है, दैट इज n². ओके ये रहा इसका सोल्यूशन. लेट्स सी अनदर प्रॉब्लम, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 18. अब इसके अंदर क्या है? SPDF नोटेशंस को यूज करना है और डिस्क्राइब करना है कि ऑर्बिटल्स क्या पॉसिबल है. अगर n2 है, L1 है, तो क्या पॉसिबल हो सकता है?
क्लास अभी आपको बोर्ड दिख रहा है, व्हाइट बोर्ड? यस मैम। ओके, सो इसके अंदर क्या देखने के लिए मिलता है? अगर हम n हमें गिवन है, सपोज n मुझे गिवन है 1, l गिवन है 0, मुझे पॉसिबल चल बताना है किसके बारे में बात की जा रही है। n मीन्स हम उसको किस तरीके से लिख सकते हैं? 1। और l का मतलब 0 कब होता है? 0 मीन्स s, 1 मीन्स p, 2 मीन्स d, 3 मीन्स f, and 4 means G। ये कुछ पॉसिबल है। तो यहाँ L का मतलब क्या है? L इक्वल्स टू 0 गिवन है एंड 0 मीन्स S। सो नोटेशन क्या हो जाएगी इसकी? 1S। ऑलराइट, इफ n is equals to 3 and L is equals to 1, देन इसके लिए नोटेशन क्या हो जाएगा? बताओ मुझे। L के लिए कुछ सिंबल्स गिवन है हमें। अगर L की वैल्यू 0 होती है तो उसके लिए सिंबल हम क्या यूज करते हैं? S यूज करते हैं। S इक्वल्स टू 1, देन पॉसिबल सिंबल नोटेशन क्या हो जाएगा इसका? 3p। So what are the different principles? First is our principle. According to this principle, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सबसे पहले लोअर एनर्जी लेवल में जाएंगे। व्हाट इज लोअर एनर्जी लेवल? We can check it by n plus l values। जिसमें n plus l वैल्यू कम होगी वही हमारा लो एनर्जी लेवल होगा। ऑलराइट, लाइक इन केस 3p, here n is 3 and p is 1. So 3 plus 1 equals to 4. And 4s, that is 4 plus 0, same 4, 3d, that is 3, and for d there is value that is 2. So 3 plus 2 equals to 5. So अब हम देख सकते हैं कि एनर्जी किसकी कम है? इन दोनों की कम है एज कंपेयर टू 3d। सो 3d से पहले ये 3p एंड 4s फिल होंगे, बट 3p एंड 4s में से कौन पहले फिल होगा? 3p पहले फिल होगा या फिर 4s? ये हमें किससे पता चलता है? विद द हेल्प ऑफ n। जिसकी वैल्यू n की कम होगी उसको हम प्रेफर करेंगे। ऑलराइट, जैसे 3p एंड 4s, किसकी n की वैल्यू कम है? ऑब्वियसली 3 की कम है,
तो किसको प्रेफर किया जाएगा? 3 को प्रेफर किया जाएगा। 3 की एनर्जी लेवल कम होगा एज कंपेयर टू 4s. So this is the Auber principle. Next is Pauli's exclusion principle. According to this, किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स सेम नहीं हो सकते, 4 क्वांटम नंबर्स सेम नहीं हो सकते. लाइक इन दिस केस हमारे पास मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन्स सेम हो सकते हैं और वी कैन से 3 क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं, बट ms दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर वो कभी सेम नहीं होगा. अगर एक इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ है तो सेकंड वाले इलेक्ट्रॉन को कंपल्सरी माइनस हाफ होना होगा. दैट मीन्स अगर एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से अप डायरेक्शन में है तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में जाना होगा. दैट इज माइनस हाफ स्पिन को शो करना होगा. एंड द लास्ट प्रिंसिपल इज हॉर्न्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी. अब उस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये जो p ऑर्बिटल है इसमें पेयरिंग तब तक नहीं हो सकती है जब तक हम सब हर एक ऑर्बिटल के अंदर एटलीस्ट एक इलेक्ट्रॉन फिल ना हो जाए. ऑलराइट, अब यहाँ पर सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया है, देन हम पेयरिंग को स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है, इस तरीके से सेकंड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं आएगा. सेकंड इलेक्ट्रॉन कहां पर फिल किया जाएगा? नेक्स्ट ऑर्बिट के अंदर. ओके, सो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अब किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करी जाती है. थैंक यू.